हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं ना, काइंडली मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड द टेक नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आपको यहाँ पे मतलब ज़ीरो से क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली कि मतलब मशीन लर्निंग होता क्या है, कौन से टाइप्स की मशीन लर्निंग होते हैं। बेसिकली आपको ना आज बेसिक आइडिया मिल जाएगा अबाउट व्हाट मशीन लर्निंग एक्चुअली इज। सो चाहे आप स्टूडेंट हो, बिगनर हो या फिर डेटा साइंस स्टार्ट करना चाहते हो ना, ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहला सवाल जो होता है वो होता है कि मशीन लर्निंग आखिर होता क्या है। मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे मशीन लर्निंग। सबसे बेसिक सवाल है, ठीक है, कि मतलब मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद को मतलब आंसर करें एक बार वीडियो पॉज करके कि आप मशीन लर्निंग से आखिर समझते क्या है। एंड इफ़ यू विश यू कैन कमेंट डाउन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि बेसिकली मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ ना, तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन को डेटा से सीखना और सिखाना। ठीक है, मशीन जो भी डेटा से सीखती है और सिखाती है, इसी प्रोसेस को ना हम मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस जो है एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वैसे ही मशीन्स जो है डेटा से पैटर्न्स सीखती है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि हमारा यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम आप सबने देखा होगा। ओके, आप क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, क्या स्किप करते हो, उस डेटा से मशीन सीख जाती है कि आपको नेक्स्ट क्या पसंद आएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की ना, तो देखो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमारे होते हैं कुछ रूल्स प्लस डेटा एंड इनसे हमें मिलती है आउटपुट। बट मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता, मशीन लर्निंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि हम मशीन्स को ना रूल्स नहीं बताते हैं, मशीन खुद रूल्स को डिस्कवर करती है डेटा से। ओके, मशीन लर्निंग की अप्रोच क्या रहती है, डेटा प्लस आउटपुट गिव्स अस सम रूल्स विच इज मॉडल्स। ठीक है, हम जो मशीन को डेटा देते हैं, साथ में उस डेटा की जो आउटपुट है वो भी देते हैं। देन मशीन जो होती है ना, खुद ही कुछ रूल्स बनाती है जिनको मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग ना कुछ इस तरीके से काम करती है। ये बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया है। ठीक है, आप अगर आप आपको पता नहीं है बट आप ना डेली मशीन लर्निंग यूज़ करते हो बिना जाने। ओके, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, यूट्यूब की रिकमेंडेशंस हो गई, गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रेडिक्शन हो गया, ईमेल डिटेक्शन हो गया कि हमारा जो मेल आया है वो स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है। ठीक है, आपका जो फेस अनलॉक है फ़ोन में वो हो गया। ठीक है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सजेशंस हो गई जैसे कि, ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, अगर ये मशीन लर्निंग नहीं होती ना, तो टेक की दुनिया काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं अब हम टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में कि आखिर हमारे मशीन लर्निंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में, तो मशीन लर्निंग बेसिकली ना हमारी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है हमारा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। व्हाट हैपेंड टू द पेन? ओके, देन आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। आई नो ये 2 वर्ड तो आपने काफ़ी बार सुने होंगे। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग है वो आपने कम ही सुना होगा। ठीक है, एंड जो तीसरा आता है वो आता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो चलो इसको ब्रीफ में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो पहले बात करते हैं चलो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। देखो जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग है ना, इसमें हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम मशीन को देते हैं हमारा लेबल्ड डेटा। ठीक है, सपोज दो पिक्चर्स हैं, कैट की और डॉग की, तो उसमें लेबल्ड होता है। देखो हम मशीन को बोलते हैं कि देखो ठीक है, ये है कैट और ये है डॉग। ओके, मतलब हमें इनपुट भी पता होता है और हमें आउटपुट भी पता होता है। अब बात करें एग्जांपल्स की, तो जैसे कि हमारा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया,
डायबिटीज़ प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है, ईमेल स्पैम है कि नहीं है वो वाला प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सब ये जो प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सुपरवाइज लर्निंग से ही सॉल्व होती है। तो जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। एंड इसमें जो डेटा होता है ना, वो अनलेबल्ड होता है, ठीक है। कैसा डेटा होता है? अनलेबल्ड डेटा होता है। एंड इसके जैसे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिया था कि सपोज बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स का मिक्सचर है। अब मशीन को नहीं पता है, हम मशीन को नहीं बताते हैं कि देखो ये कैट है या ये डॉग है। मशीन उसके ही कुछ फीचर्स को आइडेंटिफाई करके खुद ही पता, मतलब उसे नहीं पता, उसने दो वो कैटेगरी बना देती है, एक कैट की और डॉग की, बट उसे नहीं पता कि वो कैट है या डॉग है, ठीक है। वो कुछ फीचर्स देगी कि ठीक है इसकी पूंछ जो है ऐसे टेढ़ी सी है, या ये हाइट में छोटी है, इसको एक साइड रख देते हैं, ये हाइट में बड़ा है, इसको एक साइड रख देते हैं, इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, तो इसमें आउटपुट हमें दिया नहीं होता है, मशीन खुद पैटर्न्स को ढूंढती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, क्लस्टरिंग यूजर्स हो गया, मार्केट बास्केट एनालिसिस हो गया, यानी मशीन बोलती है मुझे डेटा दो, मैं खुद समझ जाऊंगी कि वो क्या है और क्या नहीं। अब अगर मैं एक इसका बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दूँ ना, सपोज देखो आपके घर में, सबके घर में एक छोटे बच्चे तो होंगे, नहीं होंगे तो पड़ोस वाले घर में छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। तो आपने एक बच्चे, उस बच्चे को पहले केस में क्या किया, आपने उसको कुछ एक बास्केट ली, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारे फ्रूट्स रखे, जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड सो ऑन, ठीक है। एंड आपने उस बच्चे को बोला कि आपने रोज 6 दिन तक उस बच्चे को फ्रूट सिखाए कि देखो ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बनाना है, ठीक है। एंड देन आपने 7th डे पूछा एप्पल दिखा के कि बताओ ये क्या है, तो उसने बोला एप्पल है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, एक तरीके से हुआ सुपरवाइज लर्निंग का, मतलब आपने उसे बताया कि देखो ये एप्पल है, ये मैंगो है और ये बनाना है, ऐसा आपने काफ़ी दिन तक किया, उसे ट्रेन किया, एंड देन आपने 7 डे उसका टेस्ट ले लिया कि बताओ ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा सुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। तो अब बात करूँ अगर मैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, दूसरे केस में आपने क्या किया, आपने उस बच्चे को ना काफ़ी सारे एप्पल और मैंगोज का मिक्सचर दे दिया एक बास्केट में रख के, ठीक है। उस बच्चे ने कलर के बेस पे या मे बी साइज के बेस पे, आपको नहीं पता उसने किस बेसिस पे ना उन दोनों को अलग अलग कर दिया, उसे नहीं पता कि वो एप्पल है या बनाना है या जो वॉट एवर, ठीक है, उसने बस अलग अलग कर दिया उन फ्रूट्स को, ठीक है। अब आप उससे पूछोगे ये क्या है, तो वो बोलेगा कि ठीक है मैंने इसको अलग कर दिया, ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग का, मतलब वो पैटर्न तो समझ गया है, ठीक है, वो कुछ पैटर्न्स के बेस पे उसे अलग तो कर दे रहा है, बट वो है क्या उसे ये नहीं पता है, ठीक है। देन आता है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड सपोज आपका जैसे कि टेस्ट हुआ, ठीक है, मॉक टेस्ट हुआ, आपने उसमें गलती करी, ठीक है। आपने फिर उसके बाद देखा कि ठीक है चलो मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती करी, ये गलती करी, और आप उस गलतियों से सीखे। पहले आपने मॉक टेस्ट जो दिया था उसमें आपके आए थे 40 आउट ऑफ 80, आपने अपनी गलतियों से सीखा, उसके बाद आपके मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 80, ओके, फॉर एग्जाम्पल 60 आउट ऑफ 80। तो ये जो आपने लर्निंग करी इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन की भाषा में। तो ये एग्जांपल हो गया एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो अगर मैं बात करूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ना, तो इसमें मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखता है, जैसा कि आपने मॉक टेस्ट में दिया, आपने पहले मॉक टेस्ट दिया, आपने एरर किया, फिर आपने सीखा अपनी गलतियों से, फिर दोबारा वो एरर नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिले तो करेक्ट, पनिशमेंट मिले तो रॉन्ग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेम्स हो गए हमारे, चेस, लूडो, पबजी बॉट्स, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, रोबोटिक्स हो गया, इन सब में रीइंफोर्समेंट लर्निंग चलती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो की बेसिकली, ठीक है, तो अब देखते हैं मशीन लर्निंग का एक्चुअल वर्क फ्लो होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। और बेसिकली चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इंग्लिश में लिखते हैं, ओके, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। देन उसमें जो सेकंड आता है हमारा वो आता है डेटा को कलेक्ट करना, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ डेटा कलेक्शन, ठीक है। देन जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है हमारा डेटा क्लीनिंग। एंड ये जो ये जो स्टेप्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका मशीन लर्निंग मॉडल को ना देखो ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी ट्रेन कर सकता है, जस्ट नीड 2 लाइन्स ऑफ कोड। जो मेन चैलेंज होता है ना वो होता है हमारा डेटा क्लीनिंग में और ईडीए में। जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो है हमारा ईडीए, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ओके। अभी आप बस वर्क फ्लो देखिए, आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगी कि फीचर्स क्या हैं, इनको सिलेक्ट कैसे करते हैं, अभी जस्ट वर्क फ्लो देखिए, ठीक है। फिर आता है फीचर सिलेक्शन, फिर आता है हमारा मॉडल को ट्रेन करना। ये
हमारा जैसे कि आपने बच्चे को ट्रेन किया था, राइट, कि आपने बोला था उसे ये देखो ये फ्रूट्स हैं, ये एप्पल है, बनाना है, मैंगो, इस तरीके से ये मशीन को बेसिकली ट्रेन करते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉडल का इवैल्यूएट करना, यानी कि हमारे जो हमने मॉडल ट्रेन किया था ना उसका अब टेस्ट की बारी है, तो हम उसका लेते हैं टेस्ट कि बताओ ये इसका जवाब क्या होगा, फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं। अब हमने टेस्ट तो ले लिया, अब हमें प्रेडिक्ट भी करना पड़ेगा। तो मॉडल इवैल्यूएशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन के बाद आप डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, बट इवैल्यूएशन के बाद ना प्रेडिक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताओ ना तो 80% टाइम डेटा पे ही जाता है, मॉडल पे तो सिर्फ 20% टाइम ही जाता है, ओके। सो बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स की बात करूँ, बट हाँ उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो ऊपर के जो 4 स्टेप्स है ना, ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ। आपको मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 7 डेज ऑफ डेटा साइंस बिगनर्स पाइथन कोर्स की, ठीक है। तो ये जो इसमें 4 स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन, ईडीए, ये सब मैं कर चुकी हूँ इस वीडियो में कवर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम हमारे कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में, ठीक है। बिगनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला देखो जो होता है हमारा, वो होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। देन जो सेकंड होता है हमारा, वो होता है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देन जो इसके बाद आता है ना हमारा, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होता है हमारा, वो होता है हमारा डिसीजन ट्री। आई नो आपको अभी इस नाम ना बहुत वियर्ड से लग रहे होंगे, बट टेंशन नॉट, आगे जाके जब हम क्लासेस में कवर करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, ओके। देन जो आता है फोर्थ हमारा आता है, वो आता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। देन आता है हमारा KNN। तो पेन पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है, गॉड नोस मैन। KNN, ओके। देन उसके बाद आता है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। भाई ये पेन मुझे जल्दी नहीं लिखने दे रहा है, इट्स सेइंग कि भाई धीरे लिखो। वेक्टर मशीन, देखो आई खा गया, ओके। मशीन, सो एल्गोरिदम्स को याद करना हमारा गोल नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम के हिसाब से एल्गोरिदम को चूज करना इज अ गोल एंड इट इज अ स्किल, ओके। सो अगर आप ML सीखना चाहते हो ना तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। उन चीज़ों में इन्वॉल्व है पाइथन की बेसिक्स, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न हो गया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कवर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक के बेसिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ML के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ML मतलब ही मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स। एंड प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो कैगल। कैगल इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डेटा सेट्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो डिग्री से ज़्यादा ना स्किल्स मैटर करती हैं, ओके। तो जो गलतियां बिगनर्स करते हैं आप मत करना, ठीक है। पहली गलती जो लोग करते हैं वो है कि डायरेक्ट मॉडल बना दिया बिना डेटा समझे, ठीक है। आपको पहले अपने डेटा को समझना है, उसके बाद मॉडल पे मूव ऑन करना है। मॉडल बनाने की जल्दी मत करना, मॉडल बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इट्स नॉट अ बिग टास्क ऑफ अ डील, ओके। देन सेकेंड है सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस मत करना, और भी चीज़ें होती हैं फोकस करने के लिए, जैसे कि R2 स्कोर हो गया, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया, ये मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में, ओके। एंड यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी प्रोजेक्ट्स को ना कॉपी पेस्ट मत करना। अगर कॉपी पेस्ट करो तो कॉपी पेस्ट वाइजली, कि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझो, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपना प्रोजेक्ट ना खुद ही बनाना, ठीक है। एंड जो फोर्थ मिस्टेक ना बिगनर्स करते हैं वो ये कि वो लोग थ्योरी को स्किप कर देते हैं। हम थ्योरी कौन पढ़ेगा, बट थोड़ी बहुत थ्योरी ना आपको आनी ही चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात बोल पाओ, और एट द अदर हैंड आपको ना पता हो कि एक्चुअली एल्गोरिदम में हो क्या रहा है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग ना इजी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट हो तो पॉसिबल है। डेली थोड़ा थोड़ा सीखो, एक दिन कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, एंड कमेंट्स में ज़रूर लिख देना EDA, एल्गोरिदम्स या लाइफ प्रोजेक्ट जो भी आप नेक्स्ट देखना चाहते हो, या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और द स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिस भी आप बारे में वीडियो चाहते हो, जस्ट कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, ओके। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें स्टार्ट करेंगे हम और भी ज़्यादा ML के बारे में, ठीक है। एंड अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाइप माय वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय।